श्री हनुमान जी अंजनानंदन बनकर प्रकट भय। देवताओं में बड़ी प्रसन्नता भई, खूब प्रसन्न भय देवता, खूब बधाइयां गाई गई, बधाइयां बांटी गई। बोलो सीताराम। देखो भगवान अवतार कब लेते हैं? जब जब होए धर्म की हानि, बाढ़ई असुर अधम अभिमानी, तब तब धरि प्रभु विविध शरीरा, हरि कृपा निधि सज्जन पीरा। जब जब भी धर्म की हानि होगी, अधर्म बढ़ेगा, पाप बढ़ेगा, तब तब इस पृथ्वी पर भगवान का अवतार होगा। तो कुछ लोगों ने हमसे प्रश्न किया, पंडित जी अभी भी पाप बहुत हैं, धर्म की हानि हो रही है, जगह जगह सनातन पर उंगली उठाई जा रही, जगह जगह धर्म का ह्रास किया जा रहा, तो अब भगवान अवतार क्यों नहीं ले रहे हैं? हमने कहा सुनो, जब कभी मंत्री जी ज्यादा बिजी हो जाएं तो वो अपने पीए को भेज देते हैं। हाँ जी या ना जी, पीए से काम करवा देते हैं। उसी प्रकार जब परमात्मा नहीं आ पाते हैं तो परमात्मा धर्म को बचाने के लिए अपने महात्माओं को भेज देते हैं, और महात्माओं को बल दे करके सनातन को बचाने का कार्य सौंपते हैं। बोलो सीताराम। साधु जी सीताराम, और जोर से बोलो सीताराम। तो भगवान कब आते? बोले जब धर्म की हानि हो, पाप बढ़ जाए, अत्याचार बढ़ जाए, सब लोग माया में अति से ज्यादा लिप्त हो जाएं, सनातन के प्रति कोई भाव ना बचे, कोई भी श्रद्धा ना बचे, मर्यादा ना बचे। ऐसी परिस्थिति में जब थोड़े मोड़े भगत बच भी जाएं और उनके ऊपर अत्याचार होने लगे, तब भगवान प्रकट होते हैं। फिर भगवान प्रकट होकर क्या करते? धर्म की रक्षा करते और स्थापना करते। धर्म रक्षति रक्षिता, भगवान धर्म की रक्षा करते, और धर्म की रक्षा के लिए ही भगवान प्रकट होते। किसी ने भगवान से ही पूछा, आप बताओ, आप धर्म की रक्षा के लिए आते हो, प्रकट होते हो, या कोई और कारण? भगवान बोले, भैया हम तो अपने भक्तों के दर्शन करने आते हैं। पर महाराज भक्त तो तुम्हारा दर्शन करना चाहते। तब श्री राम जी कहते, जितना भक्त हमारे दर्शन करने के लिए ललायत रहते हैं, उससे कई गुना ज्यादा राम जी कहते हम अपने भक्तों के दर्शन करने के लिए ललायत रहते हैं। ये भगवान का स्वभाव है। भगवान भक्तों के प्रति बड़ी करुणा रखते हैं, इसलिए हनुमान जी प्रकट क्यों भय? साधु संत के तुम रखवारे, असुर निकंदन राम दुलारे। साधु संत कहाँ जाते? इनकी रक्षा कौन करता? संतों को कौन मानता? संतों के प्रति निष्ठा कौन रखता? संतों की वाणी को पूर्ण कौन करता? इसलिए हनुमान जी महाराज प्रकट भय। दूसरी बात, और हनुमान जी किस लिए प्रकट भय? भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुना। ऊपरी बाधा से ग्रसित लोग कहां जाते? इसलिए हनुमान जी प्रकट भय। हनुमान जी प्रकट क्यों भय? संकट कटे मिटे सब पीरा, संकट कटे मिटे
को मिटाने के लिए प्रकट भय। बोले किसके? बोले भक्तों के। संकट ते हनुमान छुड़ावे, मन क्रम वचन ध्यान जो लावे। संकटों से छुड़ाने का काम हनुमान जी का है, इसलिए हनुमान जी प्रकट भय। भैया हनुमान जी प्रकट क्यों भय? आहा, हनुमान जी महाराज अभिमानियों का मान मर्दन करने प्रकट भय, और भक्तों के हृदय में भगवान भरने को प्रकट भय हैं। अभिमानी कौन? रावण जैसे अभिमानी का मान मर्दन करते हैं, पर भक्तों के हृदय में भगवान भरते हैं। ये हनुमान जी का स्वभाव है। बोलो सीताराम। अभिमानी कौन? कई लोग छोटे होते हैं पर बातें बड़ी बड़ी करते। एक अस्पताल में चीटी चली गई, चिटिया एक अस्पताल में चीटी गई, डॉक्टर से बोली हमारा खून निकालो। डॉक्टर बोला क्यों? बोले हाथी बीमार है, उसे खून की जरूरत पड़े तो हमारा चढ़ा देना। आओ, आओ। अभिमानी ऐसे ही होते हैं, अभिमानियों की सोच ऐसे ही होती। एक हाथी चला जा रहा था रास्ते से, पेड़ पर 2 चूहे बैठे थे, तो एक चूहे का पैर फिसल गया तो वो हाथी के ऊपर गिर पड़ा। जैसे ही गिरा तो ऊपर से दूसरा चिल्ला करके बोला पकड़े रहे, दबा ले, मैं अभी आया। बताओ, अब कहीं चूहा हाथी को दबाएंगे? कहीं चूहा हाथी को पकड़ पाएंगे? अभिमानी ऐसे ही होते हैं, ताकत कम होती है, बातें ज्यादा होती हैं। बोलो सीताराम। भगवान किनको मिलते हैं? अभिमानी को नहीं मिलते हैं भगवान। भगवान तो भैया जो भाव से भरा हो, भाव का भूखा हूं मैं, और भाव ही एक सार है। भाव से जो मुझको भजे, सो भव से बेड़ा पार। भगवान भाव के भूखे। भगवान कहते हैं भाव बिन कुछ भी कोई दे तो मैं कभी लेता नहीं, और भाव पूरत तेरी ही करती मुझे लाचार। राम जी अपनी वाणी से स्वयं रामायण में कहते हैं। श्री तुलसीदास जी लिखते हैं राम ही केवल प्रेम प्यारा, राम ही केवल प्रेम प्यारा, राम ही केवल राम ही केवल प्रेम प्यारा, केवल प्रेम प्यारा, राम ही 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 केवल प्रेम। बालाजी महाराज के कृपा पात्र बागेश्वर धाम पीठाधीश्वर परम पूज्य धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी महाराज का पावन संकल्प। मध्य प्रदेश में छतरपुर के ग्राम गढ़ा में बनेगा
विश्व स्तरीय कैंसर अस्पताल एवं रिसर्च सेंटर, जिसकी आधारशिला देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के कर कमलों से रखी जा चुकी है। 200 करोड़ रुपए की लागत वाले 100 बेड के इस अस्पताल में गरीबों का होगा मुफ्त इलाज। ये बहुत बड़ा अवसर है, बहुत बड़ा काम है। संकल्प बड़ा हो, संतों के आशीर्वाद हो, प्रभु की कृपा हो, तो समय सीमा में सब पूर्ण होता है। हमारे प्रियजनों, बागेश्वर धाम पूरे भारत के लोगों, अभी तक अस्पतालों में मंदिर थे, अब मंदिर में अस्पताल होगा। कैंसर हॉस्पिटल निर्माण हेतु सहयोग देकर पुण्य के भागी बने। अकाउंट नेम श्री बागेश्वर जन सेवा समिति, बैंक नेम HDFC बैंक, अकाउंट नंबर 999108108108, IFSC कोड HDFC 0000088।